व्यूज डाउन, नौटंकी चालू। ये इंसान ऐसी है ना कि हर एक रिश्ते में इनके जो हैं लड़ाई झगड़े, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कोई भी रिश्ता इनके लिए परफेक्ट नहीं होता है। सासू माँ के सामने इतनी बदतमीजियाँ करना, सासू माँ से बदतमीजी करना, हस्बैंड से बदतमीजी करना, ओवर एक्टिंग करना, ये दुनिया की यही पहली मतलब बहू हैं जो कि चार पैसे कमाती हैं, चार पैसे घर में ससुराल में देती हैं। और इस तरीके से अप्सरा मॉम को एक रिप्लाई है, अप्सरा मॉम ने किसके लिए ये शब्द यूज करें, अप्सरा मॉम ने किसके लिए ये वीडियो बनाए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैडम, अंशु मैडम के जो व्यूज़ हैं वो डाउन हो गए। फुल नौटंकी चल रही, 4 से 5 दिन से फुल नौटंकी चल रही है कि फैमिली में झगड़ा हो गया, सासू माँ गुस्सा हो गए। ये नहीं बताती हैं कि मैं इतना ओवर एक्टिंग करती हूँ। कभी भाई टाइटल डाल दो, थंबनेल लगा दो अपने लिए कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं बदतमीजी करती हूँ। कभी ऐसे डालती हैं? नहीं डालती हैं। सासू माँ नाराज है, हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, देवर ने ऐसे कर दिया, ननद ने ऐसे करा, ऐसे ऐसे हो गया, हमारी मौसिया सास ने ऐसा करा। लेकिन कभी अपने लिए ओवर एक्टिंग करने वाली चीज़ें डालो कि आज मैं अपनी सासू माँ से बहुत बदतमीजी से पेश आई, मैं अपने हस्बैंड से बहुत बदतमीजी से पेश आई, मैंने ये चीज़ करी। आज इनके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा, इनका जो ब्लॉग आया है जिसमें ये बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, जिसमें कि हस्बैंड भी बना रहे हैं, सासू माँ भी बना रही हैं, खाना लेकर के आई हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये 2 से 3 बार हो चुका है। आप लोगों ने भर के वीडियो देखा होगा कि ये हस्बैंड जो है इनको बहुत मनाते हैं, सास भी मनाती हैं। और ये ओवर ओवर मतलब इतनी देर तक कौन बदतमीजी करता है? इतनी देर तक चलो एक ठीक है, तुम उस घर की बेटी बन के रह रही हो, तुम्हें बेटी बना कर रखे रहे, ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतना अच्छा ससुराल मिला है। तो इतनी देर कौन बदतमीजी करता है? भाई थोड़ा सा नाराज हुआ जाता है, वो भी सास के सामने। यार पता है सासें तो ऐसी होती है ना कि काम करो घर का, प्लस जॉब करते हो, जॉब में जाओ और सासू माँ के पूरे नखड़े सहो, सासू माँ के पूरे जो है वो भी उठाओ। और फिर भी बहू जो है बहू बन कर के नहीं रहती, एक मतलब बहू जो है बेटी बनकर नहीं रहती है। लेकिन यहाँ तो तुम चार पैसे यूट्यूब से कमा रही हो, तो शायद अपने आप को इतना घमंड है कि यार मैं यहाँ पे पैसे देती हूँ, मैं यहाँ पे कोई काबिल हूँ, मैं यहाँ पे पैसे कमाती हूँ, शायद इस चीज़ का घमंड होगा। लोगों ने भी कमेंट किया इस चीज़ का। भाई आखिर घमंड किस चीज़ का है आपको? घमंड किस चीज़ का करती हो आप? इतनी बदतमीजी सास के सामने करती हूँ, हस्बैंड से तुम करके बात करती हूँ। चलो हस्बैंड से तुम करके बात करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी हस्बैंड की पर्सनल बातें, लेकिन ऑन कैमरा तो कम से कम रिस्पेक्ट रखो ऑडियंस की कि उनके सामने कैसे बात कर रहे हो, कैसे पेश आ रहे हो। हस्बैंड आप लोगों के जो हस्बैंड है, गाइड्स आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोगों के जो हस्बैंड है आपको पूरा टाइम देते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो चलते हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसे हस्बैंड नहीं होते होंगे जो अपनी वाइफ के अनुसार पूरा इर्द गिर्द घूमे और उन्हीं के अनुसार चले। बहुत से ऐसे हस्बैंड होते हैं, खाओ चाहे ना खाओ, जहाँ जो जाना है जाओ। हाँ, जितना प्यार करते हैं, प्यार वो अलग जगह होते हैं। अब ये थोड़े ना कि अपनी उंगली में कोई बीबी है वो नचाएगी। हस्बैंड की भी अपनी लाइफ होती है कि यार मैं दोस्तों के साथ एंजॉय कर लूँ, मैं थोड़ा सा कहीं चला जाऊँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुंह फुला करके कोई वाइफ बैठ जाएगी, ओवर एक्टिंग करेगी, बदतमीजी करेगी, फिर जितना वो बाहर नहीं गया होगा उससे ज़्यादा आपको मनाने में टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा आपको ये आपके नखड़े सहन करने में टाइम लगाएगा। और ऐसी कौन सी सास होंगी जो इतना बहू को मतलब मान देंगी, सम्मान देंगी, प्यार देंगी, इज्जत देंगी, फिर भी सास को उस बदले में कुछ नहीं मिलेगा। सास को मिलेगा क्या? टाइटल में सासू माँ ये हो गया, थंबनेल में सासू माँ ये हो गई, और सासू माँ मनाने पर भाई सासू माँ को किस चीज़ का बेनिफिट है इनसे? सासू माँ को किस चीज़ का ये है कि इनसे कोई लालच है? शायद उस फैमिली की ही ऐसे विचार हैं, फैमिली की ऐसी सोच है, फैमिली जो है ऐसी अच्छी है, फैमिली दिल से बहुत अच्छी है, हस्बैंड भी अच्छे हैं, सासू माँ भी अच्छी हैं, जो इनको इतना झेलते हैं। यार इतना झेलते हैं, कैसे लोग भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि कैसे सासू माँ, कैसे हस्बैंड जो है इनको, इस लड़की को झेलते हैं इतनी बदतमीजी से। इसीलिए शायद गाइस जो हैं इनके कोई भी रिश्ते जो हैं इनके लिए खड़े नहीं हुए हैं। कोई भी रिश्ता इनका सही सलामत आज दिन तक नहीं रहा है, क्योंकि
हर किसी को पता है कि भाई ये लड़की कितना बदतमीजी करेगी, इसका मन आएगा तो कुछ भी बोलेगी, अगर सामने से आपने इसको सही गलत का भी अगर कुछ दे दिया, बात पढ़ा दिया या कुछ बता दिया तो उसके लिए जहर उगल देगी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इस रिश्ते खराब सबसे कहते हैं रिश्ते, मैंने कब कहाँ से चलते हैं रिश्ते, चलते हैं जुबान की वजह से। अगर आपकी जुबान अच्छी है तो रिश्ते सारे अच्छे हैं, जुबान नहीं अच्छी तो सारे रिश्ते खराब। तो वो हाल इनका है भाई। जॉब भी आप अगर 4 पैसे कमाते हो तो बहुत सी दुनिया में ऐसी लेडीज हैं कि बहुत बहुत अच्छी पोस्ट में होती हैं और बहुत अच्छा इनकम करती हैं, शायद आपको यूट्यूब से इतना इनकम नहीं होगा, फिर भी वो अपने इन लॉस की, अपने हस्बैंड की तो रिस्पेक्ट करती होंगी। कोई ऐसा नहीं कि कोई, चलो हस्बैंड वाइफ की तो एक रूम में कोई झगड़ा हो गया चलो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसे सोशल मीडिया में इस तरीके से कहीं किसी के सामने या सास के सामने या इन लॉज के सामने इस तरीके से कौन बोलता है, किस तरीके से जैसे ये बिहेव करती हैं यार। गाइस आज इनके कमेंट सेक्शन में ऐसी चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें थी कि एक भी पॉजिटिव कमेंट इनके लिए नहीं था। ऑडियंस भी इनको समझा समझा के कहीं ना कहीं परेशान हो गई है कि भाई ओवर एक्टिंग मत करो, घमंड मत करो, थोड़ा बदतमीजी पे काम करो यार। आपको अभी साल भर नहीं आए हुए हैं, साल भर क्या, आप उसी दिन से जो आपकी मर्जी आप करते हो, क्योंकि सोशल मीडिया में आप ब्लॉग डालते हो, हर एक इंसान आपको देख रहा है कि आप बहू बनकर तो कभी रहे नहीं हो, कभी बहू बनकर काम नहीं किया, आए दिन तो आप बीमार रहते हो और सासू माँ जो है पूरा घर का काम करती हैं। फिर भी वो इनके कल ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कुछ काम बोला था तो क्या कह रही थी, कितना काम कराओगी आप मुझसे, कितना काम बताओगी। तो ये सोचो कि ये कभी तो बहू बन करके ऐसे दिखी नहीं आप लोगों को, जो मर्जी वो कपड़े पहनती, जो मर्जी वो बोलती हैं, जो मर्जी है वो खाती हैं, जो मर्जी जहाँ जाती हैं, फिर भी ये सासू माँ की भी सगी नहीं है यार। सास, ऐसी सास अगर किस्मत से किसी को मिल जाए ना तो लोग चरना मत पिए धुल धुल के यार, बहुत किस्मत से। जिस इंसान की कोई नहीं होगा सगा, ना बाप होंगे, ना भाई होगा, ना माँ होगी, जिसका कोई अपना नहीं होगा, वो अगर ससुराल में इतना प्यार पाया जाएगा ना तो समझ लो उसको तो क्या ही जन्नत मिल जाएगी। दूसरी बात, आपकी रिस्पेक्ट उस घर में हो रही है या फिर लोग आपको उस मतलब अच्छे हैं इसलिए प्यार कर रहे हैं, या आपके पैसे से प्यार नहीं कर रहे हैं, शायद वो दिल से अच्छे हैं। क्योंकि बहुत आपको हमने बताया कि बहुत पैसे वाले होते हैं लोग, जिनके माँ बाप भी होते हैं लड़कियों के, जिनके माँ बाप दहेज भी देते हैं, जिनके माँ बाप बहुत करते रहते हैं, उनको तो इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत मिलती नहीं, उनको तो इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, उनके लिए तो इतना छूट ससुराल में होती नहीं है। आप तो सोचो भले आपकी प्रॉपर्टी है, आपको हस्बैंड को मिलेगी या जो भी है, आपने भी दहेज दिया माना, लेकिन हर इतना ओवर कौन देख पाएगा, इतना ओवर कौन बर्दाश्त कर पाएगा। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बर्दाश्त करेगा, वो भी इतने कम टाइम में, सर्दी के इतने कम टाइम में कोई किसी की इतनी मतलब नकड़े उठाएगा, इतनी बदतमीजियाँ कि आप ऐसे घर में रहते हो कि एक छोटा बच्चा, घर की लड़कियां भी शायद इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करती, इतनी ज़्यादा बदतमीजी नहीं करती, इस तरीके से नहीं रहती होंगी जिस तरीके से ये रहती हैं। और जिस तरीके से सासू माँ की डिसरिस्पेक्ट, यार इतना सासू माँ मना रही थी, खाना भी लेकर आपको उनको देना चाहिए, आप उनके लिए खड़े रहो, लेकिन आपके लिए वो लेकर आ रही हैं, आपको मना रही हैं, आपको इतनी बार, आज ही नहीं और पहले भी हो चुका है, थोड़े दिन पहले भी लेटेस्ट में भी हुआ है। तो इतना, और एक इंसान सामने वाला होगा ना तो उसको थोड़ा सा गिल्टी फील होगा, उसे थोड़ा हेजिटेशन होगा कि यार मेरे लिए बताओ, ये सामने से कर रही, कल को मुझे ताने ना मार दें, कल को मुझे ऐसा ना हो जाए और मैं इनके लिए करूं। तो लोग इतनी लड़कियां, ससुराल, ससुराल क्या होता है ना, इसीलिए कहते हैं ससुराल में लड़कियां चाहे जितनी तेज हो, ससुराल में जाकर के वो भीगी बिल्ली बन जाती है। लेकिन यहाँ ये मैडम सच में मानना पड़ेगा इनकी किस्मत को, जो ये कहती है ना कि हमारी किस्मत बहुत ख़राब है मेरे पेरेंट्स के साथ। भाई अब तुम्हें पेरेंट्स के साथ तुम्हारी किस्मत थी, जो हुआ हुआ, लेकिन तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है जो तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतनी बढ़िया ससुराल मिली, इतने प्यार करने वाले हस्बैंड मिले, इतनी सासू माँ अच्छी मिली कि हर टाइम तो वो काम में लगी रहती। कभी आपको ये नहीं बोलती कि ये काम करना है, ये सासों को देखा क्या है आपने, बहुत ऐसी सासें होती कि बहुएं कामें करती फिर भी वो पड़ोस में जा कर के दिखाती है, बुराइयाँ करती, बहुत कुछ करती, घर में तानेबाजी करती, घर में भी बहुत कुछ करती है। लेकिन यहाँ पर देख के लग रहा है कि आप वहाँ आपकी एक बेटी से बढ़ कर के उस फैमिली में रह रहे हो। किस वजह से आप इतने नखरे दिखाते हो? यूट्यूब की इनकम की वजह से? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है कि गाइस ये यूट्यूब की इनकम करती है इस वजह से वहाँ पर इतने नखरे दिखाती है। इनका ओवरनेस है, इनका
इनके रग रग में ओवरनेस भरा हुआ है, इनके रग रग में बदतमीजी भरी हुई है, जो कि इनके सही से रिश्ते किसी से नहीं चलते। अब सिवान की फैमिली से देख लो, इसी वजह से शायद इनके सिवान की फैमिली हो या इनके रिलेटिव्स हों या इनके पटेदार हों या इनके कोई भी हो, किसी से भी इनकी इसी वजह से नहीं बनती, क्योंकि इनकी जुबान जो है बहुत ज़्यादा चलती है। चलिए, अप्सरा मॉम ने आज जो वीडियो बनाया है, किसी को रिप्लाई किया है कि भाई बहुत बदतमीजी से आप लोग मनीषा का जो यूज कर रहे हो, मनीषा के लिए ड्रिंक करती है वगैरह वगैरह, तो ये कुछ भी नहीं होता है। तो गैस मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने खुद नहीं उस चीज़ बोली है, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ कि मनीषा ड्रिंक करती है। क्योंकि मनीषा के घर में जब जेंट्स लोग, हमें आई थिंक आप लोग भी कमेंट करते हो कि ड्रिंक नहीं करते, कोई नशा नहीं करते, तो मनीषा उस घर की लेडी है यार, वो कैसे ड्रिंक करेगी। दूसरी बात, इतनी दूर का वो लोग ट्रेवल्स करते हैं तो स्टे भी लेते हैं कहीं ना कहीं और रुकते भी हैं। तीसरी बात, मनीषा जो शॉर्ट वाले कपड़े नहीं पहनती है, जब ऐसी चीज़ें नहीं वेयर करती, कपड़े भी बहुत ढंग के पहनती है, तो आप सोचो कि वो लड़की जिसके घर में ससुराल में इस तरीके से बाउंडेशन होगी, वो लड़की ड्रिंक करेगी और उसका हस्बैंड करने देगा और उसकी फैमिली करने देगी। तो ये कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें इतनी भी किसी की लाइफ को गिराने के लिए, किसी की इज्जत पे इतना भी मत बोलो कि यार वो ड्रिंक करता है, सामने वाला ऐसा करता है वैसा करता है। भाई बहुत ये चीज़ें जो है नीच लेवल की है। ये मेरे लिए जो है अप्सरा मैम ने नहीं बोली, शायद जिसने भी बोला होगा उसके लिए बोले होगे। मेरे पास भी कमेंट आए कि आप नहीं, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। और हाँ, सचिन मनीषा ने उनकी, मैंने भी वीडियो में बोला है कि सचिन मनीषा जो है बच्चों से प्यार करते भाई, इसलिए उनको बच्चों को देख करके रहा नहीं जाता और वो ले लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने भी बोला था, हाँ थोड़ा सा वो गए थे तो उनको फ्रेश हो जाना था, उसके बाद लेना था, मैंने ये चीज़ बोली थी। बाकी वो बच्चे से सच में बहुत प्यार करते हैं, हर एक के बच्चे को प्यार करते हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि वो बच्चे से प्यार नहीं करते, वो दिखावा करते। जगत दीदी की बेटी के साथ क्या किया भाई, जगत दीदी ने भी क्या किया है वो आपको बखूबी पता है। और जगत दीदी की बेटी के लिए तो हमें आई थिंक किसी ने कुछ नहीं बोला है ना, किसी ने भी नहीं बोला है ना। तो वो मैंने जगत भैया के मुंह से सुना है, ना उनकी फैमिली के मुंह से सुना है, और ना ही किसी रिएक्शन वाले के मुंह से सुना है कि जगत दीदी की बेटी को किसी ने कुछ बोला। वो खुद आकर के सैंपति लेती, वो खुद आकर के झूठ बोलती कि मेरी बेटी के लिए ये बोला गया, मेरी बेटी के लिए बोला गया। मेरे हिसाब से जगत दीदी की बेटी के लिए कुछ ऐसा भी वर्ड नहीं बोला गया, ना ही कुछ ऐसा यूज किया। हाँ, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने सबके साथ किया है, वो हर एक इंसान ने बोला है। वो सिर्फ उस बेटी की माँ यानी कि जगत दीदी गुनहगार है, बेटी कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है। बाकी ऐसा भी दिखावा कौन करेगा इंसान के, कोई भी बच्चा होगा उसको इतना ज़्यादा प्यार करेगा, इतना ज़्यादा उसको किस करेगा, इतना ज़्यादा लेगा। तो ये ऐसा लगता है कि ये तो फालतू की चीज़ें हैं। भाई अंदर से जब आपका इच्छा करेगी, आपका मन करेगा, तभी तो आप सामने से प्यार दोगे और लोगे उस बच्चे को गोद में। मेरे हिसाब से मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हो, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं उसको कैसे प्यार कर लूँगी, कैसे उसको देख लूँगी, कैसे उसके साथ खेलूँगी। तो जब मेरा मन करेगा तभी मैं उसके साथ। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग दिखावा करते हैं और बस प्यार नहीं करते बच्चों से। वो अपने घर की बहन के बच्चों को भी, किट्टू के बच्चों को भी, और जगत दीदी की बेटी को भी, और जो भी बच्चे मिल जाते हैं हर एक बच्चों को वो लोग दोनों बहुत प्यार करते हैं। तो ये मेरा ये क्वेश्चन था भाई कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी अप्सरा मॉम ने जो है वीडियो नहीं शायद बनाया होगा। अगर बनाया तो अप्सरा मॉम इसका रिप्लाई करो ना, आप ज़रूर, आप मेरा वीडियो देखना तो प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा। और मैंने ऐसा कोई भी वर्ड यूज ही नहीं किया है, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला है, कि मुझे पता है कि लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन इतना भी कोई कैसे गिर जाएगा कि घर की बहू, घर के बच्चे और बड़े वो नशा नहीं करते, घर की बहू नशा करने लग जाएगी। तो आई थिंक मेरा इतना ये गंदी सोच नहीं है, मैं ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, ना ही मैं इस चीज़ें करती हूँ। चलिए वीडियो को मैं एंड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।